नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में महानगर चेंबर के व्यापारी नेता अध्यक्ष श्री सुरेश जैन साथ में है। उनसे पूछते हैं कि आने वाले समय भी आज 15 दिन का और लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, व्यापार किस अवस्था में चलेगा? क्या व्यापारी 15 दिन के लॉकडाउन की मार झेल पाएगा? क्या स्थिति है अमरावती के व्यापारी? सुरेश बाबू, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, 31 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है और छूट के नाम पे सिर्फ घर पहुंच जो सामान है उसकी समय सीमा बढ़ाई गई, बाकी सारे निर्बंध वैसे के वैसे ही है। किस प्रकार आने वाले 15 दिन अमरावती का लॉकडाउन व्यापारी झेलेंगे? देखिए, अमरावती के अंदर तो अभी जैसा कलेक्टर साहब ने भी 11 दिन का लॉकडाउन फरवरी 22 मार्च से लगाया था। उसके हाँ। बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी लॉकडाउन लगा, फिर अभी और इस 1 मई तक 1 जून तक का उन्होंने फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया हुआ है। जी। कुल मिलाकर अभी पिछले साल से जब से कोरोना की इंडिया के अंदर एंट्री हुई तब से लेकर आज तक करीबन 5 से 5.5 महीने का लॉकडाउन जो है व्यापारियों ने भुगत लिया है। सक्सेसफुली हुआ, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया, व्यापारी भी कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन आप दोबारा जो 15 दिन की न्यूज अभी हम तक पहुंची हुई है कि लॉकडाउन की मुदत 15 दिन महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र बढ़ा सरकार दी ने है। बढ़ा दी। जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 15 दिन का जो लॉकडाउन है, अगर अपन सिटी वाइज अगर देखो तो अमरावती का जो रेशो था उसके कोरोना का। अंदर काफी कमतरता कोरोना की आ चुकी थी। इवन यानी कलेक्टर साहब ने जो 11 दिन का लॉकडाउन लगाया था उसके बाद में जो बीच में गैप थी 1 महीना तक अपना बिजनेस चालू था। हाँ। उस वक्त अपने यहाँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद अमरावती के फिगर निरंतर गिरते कम गिरते होते। 1000 से 250 तक आते थे। जी। लेकिन उसके बाद में जैसा महाराष्ट्र सरकार ने मेरे ख्याल से 6 तारीख से लॉकडाउन चालू किया, जी। 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 उसके बाद में लगातार अमरावती शहर के अंदर अगर देखा जाए तो अभी 1200 तक फिगर आ गए। ये अपने लिए एक अच्छी बात है कि शहर के अंदर 200 पौने 200 जी। मरीज है, बाकी 75-80% के आसपास में मरीज जो है ग्रामीण से। ग्रामीण इलाके से है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो कोरोना है ये तो भी समझ लो कि जो अपन टीवी के ऊपर एक्सपर्ट जो डॉक्टर है, एम्स के बोलो या बाकी कोरोना के ऑल ओवर इंडिया के अमेरिका जी। के जी। कुछ डॉक्टर डिबेट जी। में जी। आते हैं, उनका ऐसा कहना है कि जब तक इसका इंडिया में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक कोरोना की स्थिति ऐसी रहेगी, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। 135 करोड़ है ना, 2 डोज बोले तो 270 करोड़ लोगों को जी। डोज जी। देना है। तो इसके लिए 1.5 से 2 साल का कम से कम मिनिमम पीरियड लगने वाला है, तब तक कोरोना जाएगा नहीं। तो तब सूरज तक मैं सूरज शासन भाई, ऐसा भी तो ये तो 1.5 साल की आप प्रोविजन बोल रहे हैं, 1.5 साल 2 साल, ये तो पूरा का पूरा 135 करोड़ को जब वैक्सीन लग जाएगी, जब उसके बाद में थोड़ी बहुत आपको ये मिले। लेकिन ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है इसकी भी तो कोई लाइफ होगी ना। आप जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, इसकी भी कोई 6 महीने 8 महीने साल भर लाइफ होगी ना। पहला डोज तो वापस साल भर, कई लोगों को 6 महीने बाद वापस, 6 महीने से ज्यादा इसकी इम्यूनिटी टिकेगी नहीं और ये बार बार लेना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी होगा। आप 2 साल का पीरियड बोल रहे हैं, 2 साल में मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस से हम पूरा इस ढंग से चल रहे तो निपट पाएंगे। देखिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे वाला है उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था 2 महीने पहले। उन्होंने बताया कि धरती के ऊपर जो भी वायरस आज तक आए हुए हैं वो कभी गए नहीं, उसका जो संक्रमण का जो रेशो है वो कम हो कम सकता होता है। है। लेकिन ऐसा अपन सोचेंगे कि वैक्सीन ले लेने के बाद में सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया तो ये जड़ से बिल्कुल कोरोना चले जाएगा, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुणे वाला जो सीरम वैक्सीन तो आदमी ले रहा है ना, वैक्सीन तो आदमी ले रहा है ना। कोरोना को हाँ थोड़ी हाँ, कुछ कर रहे हैं, बाहर जो हवा में कोरोना घूम रहा है उसको थोड़ी कुछ हम कर रहे हैं, वो तो कायम ही है ना। तो ये समझ लो कि कोरोना निरंतर अपने साथ में रहने वाला है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसका लॉकडाउन जो पड़ रहा है, गवर्नमेंट बार बार जो निकालती है और उनको जो ब्यूरोक्रेट लोग जो उनको सलाह देते हैं गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से लॉकडाउन का फायदा कहीं पर भी ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ अमरावती शहर पूर्ति बात करूंगा तो लॉकडाउन लगने के बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई है। उल्टा लॉकडाउन नहीं था, जब कलेक्टर का जी। आदेश 11 दिन के बाद में पीछे लिया और मार्केट चालू हुआ, जब केसेस कम होना चालू हो गई, उसके बाद से अगर आप देखें लॉकडाउन लगने के बाद केसेस निरंतर बढ़ रही है। तो हमारा ये कहना है कि लॉकडाउन न लगाते हुए अगर रिस्ट्रिक्शन लगा है, जरा भी मेडिकल एडवाइजर जो है, जैसा एम्स के जो डॉक्टर है गुलेरिया जी, उनका कहना है कि भाई मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये 2 चीजें, और तीसरी चीज है अपने पास वैक्सीनेशन।
इसका अगर कड़े कोट में अगर अपन ने पालन किया तो बिजनेस अपन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिजनेस बंद करेंगे। और बिजनेस कितने दिन बंद रखेंगे, कितने साल बंद रखेंगे? अभी लोगों को ये उम्मीद है कि भाई 8 दिन होने का तो अपने को बिजनेस जी खोलने का मौका मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा। लोगों ने अभी उम्मीद हार दी है, और घर के अंदर बैठ के व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और उसको जो मीडियम ग्रेड का व्यापारी, उसको 1.5 से 2 लाख रुपए का कम से कम लेबर का पेमेंट देना हर पड़ता है। महीने देना बाकी पड़ रहा है। खर्चा अलग है। मैं मेरी बात बताता हूँ कि मेरे दुकान के 2 टेलीफोन के बिल थे। मैंने सिर्फ 2 दिन लेट भरे तो गवर्नमेंट ने टेलीफोन की लाइन काट दिया। इलेक्ट्रिक के बिल के हमको निरंतर कंप्लेंट आ रही है। हमको कोई सब्सिडी नहीं होना, मदद भी हम मांग नहीं रहे, और मदद मांगने के बाद में मिलती नहीं। लेकिन कम से कम रियायत तो होने को ना, कि भाई ठीक है आपको 15 दिन की मोहलत बढ़ा के मिलेंगे। इस प्रकार की मोहलत भी हमें मिल नहीं रही है। जी, हाँ। तो आने वाला 15 दिन का पीरियड जो है पूरा लॉकडाउन में जाना, 15 दिन बाद भी लॉकडाउन खुलेगा इसकी कोई गारंटी? क्योंकि सरकार जब लॉकडाउन लगाती है तो कोई ऐसा उनके पास में रोड मैप या फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि हम इतने दिन लॉकडाउन लगाएंगे तो हमको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे रिजल्ट आने के बाद में हम ये करेंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आप लॉकडाउन लगाते 15 दिन तो जवाबदेही नहीं बनती सरकार की कि 15 दिन बाद क्या अपेक्षा करते हो आप जिसके बाद में ये खुल जाएगा? क्योंकि लॉकडाउन का हमने देखा कि अभी जब से कड़क लॉकडाउन लगाया पूरा मार्केट टोटली पूरी तरह बंद है, फिर भी केसेस में कहीं कमी नहीं आ रही। रही भीड़ से यदि कोरोना बढ़ने का संभावना होती है और संभावना रहती, तो पिछले शनिवार रविवार को जो लॉकडाउन खुलने के 2 दिन पहले जो मार्केट में भीड़ देखी गई थी, इससे पहले वो भीड़ कभी नहीं देखी गई। तो उस भीड़ का भी इम्पैक्ट आना, इम्पैक्ट बोलने का मतलब कि भीड़ में बहुत ज्यादा कोरोना का संक्रमण हो गया होगा। यदि भीड़ से संक्रमण होता तो वो कोरोना के मरीज अभी कहाँ है, उनका क्या टेस्टिंग हुआ या उनके बीमार हुए नहीं हुए, वो भी तो हो सकता ना। यदि उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता तो भीड़ के कारण बहुत ज्यादा कोरोना का प्रसार नहीं हुआ, ऐसा मानने में हरकत नहीं है। और यदि उसके कारण हो गया तो अब 8 दिन हो गए, तो अब आने वाले समय से आंकड़े कम होते चल जाने चाहिए। तो आंकड़े तो वही के वही, आज 983 का आंकड़ा आया हुआ है, आज 3 फिगर में आया, कल तक तो 4 फिगर में आंकड़े शुरू थे। तो ये आंकड़ों, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन पर्याय नहीं है, तो आप जो कड़क निर्बंध की बात कर रहे हैं, किस कारण से कोरोना का फैलना रुक सकता है? क्या आपने स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से करके कभी एक व्यापारी नेता के नाते उनके सामने अपना कोई प्लान रखा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा और हम इसकी गारंटी लेते कि ऐसा नहीं होगा करके? कभी ऐसा कहा है आप लोगों ने? नहीं नहीं, हमारी तो जब भी कलेक्टर साहब से मुलाकात होती, मनपा आयुक्त से मुलाकात होती, हम तो शुरू से जो लॉकडाउन है उसके हम खिलाफ है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपन ले चुके हैं। और एक्सपीरियंस लेने के बाद में अपने को ये पता चल रहा है कि लॉकडाउन के बाद में संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है, उसका रेशो कम नहीं हो रहा। उसका पर्याय यही है, एक तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, और मास्क का उपयोग सभी लोगों ने करना चाहिए, सिर्फ व्यापारी लोगों ने करना, ये इससे कुछ होने वाला नहीं। व्यापारी के आने वाले जो कस्टमर है उन्होंने भी उसका मास्क का उपयोग करना चाहिए। उससे संक्रमण को बहुत हद तक तो क्या रुकावट ये मिल सकती जिम्मेदारी व्यापारी की नहीं बनती कि अपनी दुकान में जिसको प्रवेश देना है बिना मास्क के प्रवेश नहीं देना है, या अपने दुकान के काउंटर पे बाहर ही मास्क रखे कि जो अंदर घुस रहा मास्क पहन के जाए? इतना तो व्यापारी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सरकार के साथ में। ऐसा कोई दिया नहीं कि नहीं, उतना हमारे यहाँ हम मास्क बाहर लॉक रखेंगे, आने जैसे सैनिटाइजर रख रहे, वैसे मास्क भी आप बाहर रखिए, फ्री में दे दीजिए, दुकान का कस्टमर आता है तो? क्या ऐसा कोई प्लान व्यापारी के पास में देखिए ऐसा है? लॉकडाउन, जी हाँ, नहीं नहीं है ना। लॉकडाउन उठने के बाद में अपने को जो रियायतें दी थी और मार्केट खोलने का जो गवर्नमेंट ने अनुमति दी, उस वक्त जो शर्तें उन्होंने हमारे को बताया था, वो हिसाब से सभी व्यापारियों ने उसका पालन किया। रही बात भीड़ की, तो भीड़ का कभी कभी ऑकेजनली किसी दुकान पर अगर भीड़ हो जाती है तो उसके लिए दुकानदार कारणीभूत नहीं रहता। अचानक रश बढ़ जाता तो अपन को कोई गवर्नमेंट की या पुलिस की यंत्रणा अपने पास में है ही नहीं कि कोई कस्टमर अपने पास आ गए तो एकदम उसको अपन हकाल देवे। अभी सरकारी ऑफिस के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पर भी नजूल विभाग में देखो, बैंक के अंदर देखो, सभी जगह भीड़ तो सभी जगह है, नियंत्रित कहाँ हो रही? व्यापारी पूरा प्रयास कर रहा है, और जो बड़े बड़े काउंटर है वो 2 4 10 काउंटर ही ऐसे जहाँ बहुत भीड़ रहती, बाकी कोई ऐसा, क्योंकि आधे से ज्यादा बिजनेस तो अपने ऑनलाइन वाले जो लोग हैं उन्होंने ले लिया है बिजनेस। अपने बिजनेस तो वैसे 50% डाउन हो चुके हैं। सूरज भाऊ, जैसा आपने अभी बताया इस सारे चीजों में कि व्यापार की दुकानें तो खुली है लेकिन उनके यहाँ ग्राहक नहीं, कुछ काउंटर छोड़ दिए जाते, बहुत ज्यादा ग्राहक की मार्केट में नहीं है, छुटपुट ग्राहक की छुटपुट है।
तो शहरों में जो इतने लोग भीड़ लगा के घूमते रहते, क्या वह घर से सामान लेने निकलते, कोई खरीदारी को निकलते, या सिर्फ फेर फटका मारने आते? आपका क्या अनुभव होता है इसमें? और उन चीजों को रोकथाम के लिए लॉकडाउन के अलावा क्या पर्याय हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बता रहा है कि जितनी भीड़ रोड के ऊपर अपने को दिखती है, वो सब दुकानों में खरीदारी के लिए नहीं आते। जी। आधे से ज्यादा अधिकतर लोग ऐसे हैं, जैसा अपन एक साल से बाइंडिंग बाइंडिंग, तो लोगों की ऐसी घुटन सी महसूस हो रही है। और लोग इतना पुलिस का, प्रशासन का स्ट्रिक्ट रहने के बाद में भी लोग पुलिस के डंडे खा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एक साल से लगातार घर पे रहना ये हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। सजा है एक अधिकतर लोग प्रकार ऐसे की। ऐसे शहर का फेर फटका मारने के लिए आने वाले अधिकतर लोगों की संख्या है। दुकानों के अंदर जो भीड़ बाहर दिख रही है, वो दुकानों के अंदर इतनी भीड़ नहीं रहती। क्या ऐसा प्रयास हो सकता है कि घर से बाहर जिसको निकलना है अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही निकले? ऐसा सरकार के हो सकता है कि जो सड़क पे घूमता हुआ दिखे जाएगा उसके पास में कोरोना निगेटिव का टेस्ट होना चाहिए या वैक्सीन होना चाहिए? यदि ये भी निर्बंध सरकार लगाती है और पूरी तरह से व्यापार खोल देती है, तो क्या कोरोना पे नियंत्रण पाया जा सकता है? नहीं नहीं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट का तो ऐसा है कि 3 से 4 दिन के बाद में उसकी रिपोर्ट मिलती है। जी। मिनिमम 3 दिन का है, मैक्सिमम 4 से 5 दिन भी लगते हैं। क्राउड अगर ज्यादा है तो 4 दिन 5 दिन भी लगते हैं। और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, वो तो गाड़ियां उन्होंने लगा के रखी है रोड के जी। अंदर। जी। हर हर चौराहे पे 2-3 वैन उनकी घूम रही है, और वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं। वो अगर करे तो अपने को कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने लिए भी अच्छी बात है। नहीं, मेरा ये कहना है कि घर से बाहर जिसको भी निकलना है, व्यापारी हो, दुकानदार हो, अपना एंटीजन टेस्ट है कि यदि व्यापारी ने बोल दिया तेरे पास एंटीजन, जैसे हम लोग अभी बस में ट्रेवल्स करना है, फ्लाइट में ट्रेवल्स करना है, तो आपके टेस्ट सही तो आपको चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। क्योंकि अदरवाइज नहीं है। एक दुकानदार के पास में दिन भर में 100 ग्राहक, मैक्सिमम 100 ग्राहक बहुत हो गए, 100 ग्राहक से ज्यादा नहीं आते। 100 ग्राहक को मॉनिटरिंग कर सकता है कि भाई तेरे पास में एंटीजन है या नहीं, क्योंकि हर दुकान में जाकर यदि उसको एंटीजन टेस्ट पूछेंगे तो निश्चित रूप से घर से निकलना है तो एंटीजन टेस्ट है। तो इसमें जो फालतू का फेर फटका करने वाले लोग हैं वो टेस्ट कराने नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसे प्रयास और ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं? इतने एंटीजन टेस्टिंग की लोगों के पास किट पहुंच जा सकती है? क्या इतने सेंटर्स लगाए जा सकते हैं कि भाई मैं एंटीजन कराने गया तो मेरा आधे घंटे में एंटीजन की रिपोर्ट मेरे को मिल जाए, मेरा टेस्ट हो जाए? एक ये भी तो सुविधा हो सकती है ना, क्योंकि व्यापार बंद करना ये पर्याय नहीं है, इसका पर्याय हमको ढूंढना होगा। सरकार के पास, सरकार क्यों लॉकडाउन कर रही है कि सरकार के पास में उतनी सुविधा नहीं है। आज अमरावती में 2000 से ऊपर यदि मरीज आ जाते हैं, 2000 से ऊपर मरीज आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे रखने की सुविधा नहीं है अमरावती में। हालांकि अमरावती के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज तक कोई भी मरीज जिसको बेड नहीं मिला ऐसी सूचना नहीं है। सरकारी अस्पताल हमेशा कुछ ना कुछ बेड उनके खाली रहे हैं। तो एक ये प्रयास के तौर पे कि सबको एंटी, क्योंकि अमरावती ऐसे भी प्रयोग की सिटी है, आपका उपकर का प्रयोग यहाँ पे हुआ, आपका एलबीटी का टैक्स हुआ, जितने भी प्रयोग हुए यहाँ पे। लॉकडाउन का सबसे पहला प्रयोग मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25 तारीख से लगाया था, लेकिन अमरावती ने 21 तारीख से लॉकडाउन घोषित कर दिया था। उस टाइम के 4 दिन प्लस है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पहले के 11 दिन हम लोग लॉकडाउन से भुगत चुके हैं। अमरावती में यदि देखा जाए तो देश में सबसे बड़ा लॉकडाउन हो गया, लेकिन फिर भी कोरोना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इसके लिए पर्यायी व्यवस्था, अब लॉकडाउन साल भर में आपने कर करके पूरा अपना सारी इस पे एक्सरसाइज कर ली, सारे इस पे प्रयोग कर लिए, उसके बावजूद यदि लॉकडाउन नहीं थम रहा है तो क्या यह प्रयोग फेल हो रहा है? ऐसा माना नहीं जा सकता? क्या कहना आपका? नहीं, हमारा तो अभी कहीं ना कलम कलेक्टर साहब को मिलने वाले हैं। जो जी। पहले अपना पिछले साल जून जुलाई में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन ओपन होने के बाद में ऑड इवन फार्मूले में दुकानें खुली थी, जी। एक तो वो पड़ रहा है, उससे क्राउड भी कम होगा और पार्किंग के लिए भी लोगों को जगह मिल सकती। जी। दूसरा पड़ रहा यह है कि एक दिन सूरज बाबू, उसमें जीवनावश्यक। एक मिनट बोलूंगा। उसमें ऐसा होता है, जिस सामने की ऑडियो की दुकान रहती है, सामने पूरे के पूरे कटले वाले लग जाते, भीड़ बढ़ती है, कम नहीं, ऑडियंस से भीड़ भीड़ बढ़ी है, कम नहीं हुई कभी। हाँ, नहीं नहीं, वो भी मैं बता रहा हूँ कि वो भी जो फार्मूला अपन ने किया है बेस्ट। लेकिन कैसा है कि जो सामने की लाइन बंद रहती, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था अपने लिए नहीं रहती। वो पूरी की पूरी जगह फेरी वाले जो है, जी। 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 हाथ गाड़ी वाले, वो रोक के रखते हैं उनको। पुलिस यंत्रणा उनको हटाती नहीं। दूसरा पर्याय यह है कि एक दिन अत्यावश्यक सेवा की दुकानें खोलो, दूसरे दिन बाकी मार्केट खोलो। एक ये पर्याय हो सकता है। तीसरा पर्याय आपने जो बोला टेस्टिंग का, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए व्यापारियों ने तो सब टेस्ट करा लिया। अपन ने खुद हो के 25 एसोसिएशन के साथ में अपन ने कैंप लिए,
और ग्राहक अगर मार्केट में आना चाहता है तो उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर जी जी होती जी है जी जी जी। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लिए, ग्राहक के लिए भी अच्छी बात है और दुकानदार के लिए भी नहीं, अच्छी बात है। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी अभी जो एक महानगर पालिका ले जाके फ्री में घूम रहे हैं ना, इसको भी चार्जेबल कर देना चाहिए। फ्री में कोई भी करा ले, जब पैसे लगेंगे ना पास से, तो जरूरी काम उसको समझ में आएगा कि मुझे बाहर निकलना है या नहीं निकलना। तो एक भीड़ को कंट्रोल करने का वो प्रयास हो सकता है। भले ही आपको यदि 200-250 रुपए खर्चा आ रहा है, तो आप उसमें भले ही 50 रुपए 100 रुपए एक नॉमिनल चार्ज दो उससे, वो भी एक प्रयोग हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि ऑड इवन या क्योंकि हमने देखा कि जितना समय कम रहता है दुकानदारों को, उतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पे जमा होती है। सही यदि बात। हफ्ते में 2 दिन 24 घंटे भी दुकान खोलने की अनुमति दे दी, सारा व्यापार 2 दिन खोलने के लिए अनुमति दे दिया, समझो शनिवार को सुबह 7 बजे से व्यापार स्टार्ट होगा, उसमें सारी चीजें आ गई, सोने चांदी की दुकानों से लेके तो नीचे मोची के रिपेयरिंग के तक की दुकानें सारी आ गई, ये सारी दे दिया। तो 2 दिन में 24 घंटे खोल दिया, दुकान कभी बंद नहीं हो, तो क्या भीड़ का नियंत्रण नहीं हो सकता? क्योंकि जितना ज्यादा समय। आप जो बोल रहे हैं वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि 22 फरवरी को जो साहब ने अपने अमरावती शहर के लिए लॉकडाउन किया था 11 दिन का, उस वक्त दवा की दुकानों को 3 बजे तक का टाइम दिया था। 3 बजे तक हमारा कारोबार हो नहीं रहा, बाहर गांव में मेडिसिन जा नहीं रही थी, जी जी। हमने वो टाइम बढ़ा के लिया। उसके बाद में ये पोजीशन थी कि हमारे दुकान पे 1/4 भी यानी 75 तक की भीड़ कम हो चुकी थी, क्योंकि हम ऐसी पोजीशन आ गई थी कि ग्राहक की हम राह देख रहे थे। एक पोजीशन ऐसी थी कि दरवाजे पे 10 से जी, 15 ग्राहक हर यानी दुकान समय ऊपर समय खड़े। समय बढ़ा दिया तो भीड़ कम होती है। भीड़ बढ़ाने के सारे नियोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। 2 घंटे में यदि आप किसी को बोलेंगे पूरी दुकानदारी कर ले, तो निश्चित रूप से उस 2 घंटे में पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ेगा। वही यदि आपको मालूम कि मैं रात को 12 बजे भी जाऊंगा तो मुझे यदि सामान मिल जाएगा, तो हर आदमी अपने अपने समय से जाएगा और भीड़ कहीं तो भी टलेगी। क्या ऐसे सुझाव आप लोगों ने दिए कभी? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और हमारी जो कलेक्टर साहब के साथ में जो पहली मीटिंग हुई, उन्होंने खुद होके बोला था, जब हमने कोरोना के वक्त दुकानें खोलने का बोला था कि टाइम रिस्ट्रिक्ट करो, तो उन्होंने हमको बताया था कि रिस्ट्रिक्ट करने से दुकानों में रश बढ़ता है और रश बढ़ने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। जी लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है वो हिसाब से ये जो फार्मूला है, इसके अंदर तो अभी जैसा आपने बताया शनिवार और रविवार 2 दिन इतनी भीड़ थी कि ये 8 दिन में जितने पेशेंट कंट्रोल होने वाले हैं, वो 2 दिन के अंदर पेशेंट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ऐसा समझ के चलो। नहीं बढ़े ना लेकिन सूरज बाबू, मैं वही तो बोल रहा कि वो पेशेंट उतने संख्या में नहीं बढ़े, तो क्या भीड़ से कोरोना फैलता है? हम कैसे तय करेंगे? नहीं, एक तो इसका ये हो सकता है कि जितनी भीड़ थी टेस्टिंग उसके हिसाब से 2-2.5 हजार पेशेंट डेली आना चाहिए था, जितनी भीड़ एक दिन में उड़ी, यदि भीड़ के कारण कोरोना होता है तो। पेशेंट की बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तो टेस्टिंग नहीं हुई है। जी उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो लोगों को समझ लो कि बहुत असिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहते हैं, वो घर पे रहते हैं, वो टेस्टिंग को ही अगर नहीं गए तो वो जी टेस्टिंग के ऊपर, जैसा आपने बोला, टेस्टिंग के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने प्रायोरिटी दिया जी तो जी। उसके अंदर अपने को रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे और संक्रमण जो फैल रहा है वो भी उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता दो चीज, एक तो या तो उसके पास वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट चाहिए, या आरटीपीसीआर एंटीजन जो भी टेस्ट चाहिए वो टेस्ट चाहिए। 8 दिन के लिए आप वैलिड कर दो, फिर 8 दिन बाद आपको नई टेस्ट लेनी है। 8 दिन में कोई ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम कुछ तो भी उसके लिए कर सकते हैं। ये प्रयास भी किए पूरे महाराष्ट्र भर में, यदि ये प्रयोग किया जाए, सरकार की तरफ से प्रयोग किया जाए कि घर से बाहर निकलने वाले को कोरोना निगेटिव टेस्ट जेब में रखनी होगी, नहीं तो फिर उसके लिए आप बड़ा गुना दर्ज किए, उस पर बड़ा फाइन लगाए। 200-400 के फाइन में नहीं होता, और कोई भी फाइन जब लगाते तो उसके जेब से पूरा पैसा निकलना चाहिए, थोड़ा सा पैसा लेकर है। उसको छोड़ देना, इसके कारण निश्चित रूप से ये चीज इंप्लीमेंट हो नहीं पाती। हमने देखा कि सरकार ने प्रयास पूरे किए, प्रशासन ने दिया, कलेक्टर ने पूरा ऑर्डर लगा दिया कि भाई सुबह सिर्फ अत्यावश्यक सामान की दुकान खुलेगी, लेकिन हमने देखा कि सारे व्यापारी दुकान के सामने बैठे हैं और कोई भी आ रहा उसका माल लेके जा रहा, देके जा रहा है। यानी भीड़ कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कहीं पे, लेकिन बाजू वाला दुकान खोल रहा है तो मैं क्यों नहीं खोलूं? बाजू वाला क्यों खोल रहा है? कि कुछ तो भी उसकी सेटिंग होगी। अब सेटिंग क्या होती है उनको पता है, ये सेटिंग के कारण भी
कई बार हो सकता है कि कोरोना का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जो सरकारी प्रयास किए वो उसका रिजल्ट जो आने चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि प्रयास आधे अधूरे रहते। पूरी तरह से प्रयास ईमानदारी के साथ में नहीं किया जाता। ईमानदारी के साथ में यदि पूरे देश में प्रयास किया जाता तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना जिस ढंग से दूसरी स्ट्रेन, तीसरी स्ट्रेन, चौथी स्ट्रेन, क्या क्या नाम देते भगवान जाने, उनको कहाँ से नाम सूझ रहे, कहाँ से आ रहा है, नहीं है, क्या है पता नहीं, बस हो गया आ गया। कई लोग तो 5G का संक्रमण भी बता रहे हैं कि 5G की जो टेस्टिंग चालू उसके कारण भी होठ सूखना, गला सूखना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये भी होते ये भी उसमें शामिल हो, साथ में सारी भी इसमें शामिल है। ये बहुत सारी चीजें बीमारी एक साथ में शामिल हो गए। ये पूरा पूरा एक कोरोना का बॉन्डर बनाओ, कहीं पर भी इसका, आवाज नहीं आ रहा, कहीं पर भी इसका आवाज यहाँ से आ रहा है सुरेश भाऊ आवाज, आपके तरफ थोड़ा सा देख आवाज लीजिए जी। उसका संक्रमण जो फैलने से रोक सकते हैं उसके लिए पूरे जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं हो रहे। बहुत जनता साथ दे रही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि हमने देखा है लॉकडाउन में अभी भी आप सड़कों पे घूमोगे तो सड़कें सुनसान दिख रही, कोई फालतू घूमते हुए नहीं दिखता। अब जो लोग इक्कड़ दुक्कड़ दिखते या तो कहीं उसका आवश्यक कार्य है, क्योंकि अब ऐसे में फेर फटका मारने भी कोई निकलता नहीं। एक बार सुबह का समय उसका निकल गया तो दिन भर घर से आता नहीं है। अब आने वाला समय 15 दिन का और लॉकडाउन का, व्यापारियों की क्या स्थिति रहेंगी इन चीजों में? नहीं, व्यापारियों की तो ये, व्यापारियों का कहना यही है, जो हमको अभी फोन आ रहा है, मीटिंग वगैरह तो अभी ले नहीं पा रहे हैं अपन, जी सभी का कहना है कि भाई लॉकडाउन के अंदर अपने को रिस्ट्रिक्टेड टाइम में बिजनेस करने की अनुमति प्रशासन से अपने को मिलना चाहिए। कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइम है ना, होना है ना, भीड़ बढ़ाना वाली बात हो गई ना, रिस्ट्रिक्टेड टाइम है तो ना, फिर कहाँ भीड़ कहाँ कम रह गई है। बात 10 से हम भीड़ को कंट्रोल करने की कर रहे हैं। आप हाँ, दो घंटे का समय मांगेंगे, 2 घंटे के समय वापस पूरा का पूरा झूम उतर उमड़ नहीं नहीं, पड़ेगा। दो कम से कम 10 से 5 तक का जो पहले टाइम था, 10 से 5 या 6 तक, क्योंकि प्रशासन को अपन ऐसा फुल टाइम मांगेंगे तो प्रशासन की मानसिकता लॉकडाउन के प्रति वो बहुत पॉजिटिव है, तो प्रशासन एकदम तो अपने को फुल डे की परमिशन जी देगा नहीं। इसलिए अपने को 10 से 5 वगैरह का जो टाइम, हमारे स्टेट लेवल की जो एसोसिएशन है उन्होंने 10 से 6 का टाइम मांगा है जी जी। मुख्यमंत्री साहब को। तो हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत हम वही सोच रहे हैं कि 10 बजे से 6 बजे तक या 5 बजे तक अपने को समय मिलने, उसमें भी साथ में एक चीज आप बोलिए ना उनको कि साथ में भाई जो हमारे दुकान में निगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लेके हम उसी को सामान देंगे, तो क्या सरकार को भी लगता है कि नहीं व्यापारी भी कुछ सामने आ रहा है कुछ सहयोग करने के लिए, व्यापारी वर्ग भी आ रहा है, क्योंकि कुछ एडिशनल सजेशन, एडिशनल सुझाव देने पड़ेंगे जिससे कोरोना की रोकथाम, क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना के रोकथाम से परेशान है, आज व्यापार से परेशान है, लेकिन जिसके घर में कोरोना हो गया, जिसमें घर में कोरोना से मौत हो गई, उसके लिए व्यापार क्या काम का। ऐसे भी बहुत सारे केस है, व्यापार बंद भी है लेकिन घर में मौत भी हो रही है, तो व्यापार को देखेगा आदमी, जिंदगी देखेगा। तो कई ऐसे क्रिएटिव सुझाव होना चाहिए कि जिससे कोरोना पे कंट्रोल लग सके। व्यापार 10 से 5 करो, 9 से 6 करो, 11 से 6 करो, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई नियोजन होना चाहिए जिसके कारण आपके दुकान में फालतू लोग, एक खरीदने के पीछे पहले 4-4, 5-5, 6-6 लोग आते थे एक सामान खरीदने के लिए, एक शर्ट खरीदना है तो 4 दोस्त लोग साथ में जाते थे पहले, कुछ सामान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है तो 10-12 लोग घर के जाते थे। वो चीजों को कंट्रोल लगना चाहिए ताकि सड़कों पे भीड़ कम हो, और निश्चित रूप से भीड़ कम होगी तो कोरोना को हम बीट कर सकेंगे। क्या आप ऐसे सुझाव सरकार को देना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपना बिजनेस अगर अपने को कोरोना से भी अपने को लड़ना है, कोरोना का भी जो संक्रमण है उसकी रफ्तार रोकना है, और अपने को बिजनेस में करना है, तो उसके लिए अपने को कुछ ऐसे पॉजिटिव सुझाव है वो सरकार जी को निश्चित रूप से देना चाहिए, ताकि सरकार को भी ये लगे कि व्यापारी में भी इसके प्रति बहुत सीरियस है करके। जी और जी पिछले टाइम तो व्यापारी की तरफ से हमने पहले विरोध किया था कि व्यापारी लोगों की और उनके स्टाफ की जी जी टेस्टिंग के लिए, लेकिन जी जी बाद में सरकार ने, प्रशासन ने हमको समझाने के बाद में हमने बड़े स्तर पर जी जी व्यापारियों कैंप के लिया। और उनके कर्मचारियों के हमने करीबन 10 से 15 हजार लोगों की हमने टेस्टिंग करवाया। और इस प्रकार का जो अभी टेस्टिंग का भी जो सुझाव, हम जी निश्चित जी रूप से कल कलेक्टर साहब के साथ में मुलाकात होंगी तो जी। हम उनको ये भी सुझाव देंगे। अमरावती से ही प्रयोग भले क्यों ना हो, लेकिन प्रयोग होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिलेंगे तो वो अमरावती पैटर्न सारे लोग फॉलो करेंगे। ये थे हमारे साथ में सुरेश जैन, जो अमरावती महानगर चैम्बर के अध्यक्ष है, बता रहे थे व्यापारी की तो खैर परेशानी है ही, और लॉकडाउन यह लंबे समय तक का पर्याय नहीं है। शॉर्ट समय में लॉकडाउन लगाकर आपको यदि कोई रिजल्ट मिलता है तो निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले मार्च से अब तक लॉकडाउन के करीब 6 महीने लॉकडाउन में भुगत चुका है, लेकिन
कहीं कोरोना की रफ्तार थमी, फिर पकड़ी, फिर थमी, फिर पकड़ी। अब कह रहे हैं कि तीसरा स्ट्रेन भी आएगा, वो और खतरनाक होगा। तो ये फिर लॉकडाउन कब तक चलेगा? लॉकडाउन का पर्याय आपको जो चाहिए, जैसे हमने अभी चर्चा में बताया कि यदि घर से निकलने वाले की टेस्टिंग यदि कंपल्सरी कर दी जाए, या तो उसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट रहे या उसके पास टेस्टिंग रहे, तो निश्चित रूप से घर से निकलने वालों की संख्या, जो बता रहे थे कि फालतू में फेर फटका निकालने की, मैं तो साल भर से घर से बाहर नहीं निकला, चलो मैं 4 दोस्तों के मिल के आ जाता हूँ। बीच में देखा कि हमने सारे होटल्स भी चालू हो गए, बार्स भी चालू हो गए, सारी पार्टी-वार्टी सब चालू हो गई, शादियाँ भी कई जगह 5-500, 700, 800, हज़ार-हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों की भी शादियाँ हुई है इस बीच में, जिस टाइम पे कोरोना कम था। तो ये सारी चीज़ें, अब परिस्थिति और समय और अपने सारे आचरण बदलने की आवश्यकता है, और साथ में लेकिन सरकार को भी सहयोग, और सरकार भी व्यापारी की भावना समझे। लॉकडाउन यानी दुकान बंद, इसके अलावा बहुत ज्यादा मुझे इसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि दुकानें बंद रहेंगी, शॉप बंद रहेंगी, तो लोग भी घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन दुकानें चालू करके कितने दिन तक हम इस आर्थिक व्यवस्था को संभाल सकते हैं? पिछली बार कई सेवाओं के हाथ सामने आए थे, इस बार कोई भी सेवा देने सामने नहीं आया। एक दो जो छुट-पुट, जो लगातार साल भर से जिनकी भोजन देने की सेवाएँ चल रही, वही चल रही। बाकी कहीं पर भी किसी प्रकार के मदद के हाथ इस बार नहीं दिखाई दे रहे, ना सरकार के। सरकार कह रही है कि हमने 1500 रुपए खाते में, 10,000 लोगों के खाते में डाले। अब 28 लाख की जनता में 10,000 लोग कहाँ दिखते हैं, किसको दिए, नहीं दिए। तो सरकारी सुविधाएँ भी होनी चाहिए। लॉकडाउन लगाते तो जिनके घर में नहीं है, उसकी सुविधा सरकार की ज़िम्मेदारी ये बनता है करने, क्योंकि आपने अचानक लॉकडाउन लगा दिया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप चलो 15 दिन लॉकडाउन लगाओ, 15 दिन खोल के रखो, तो 15 दिन में अपनी अगले 15 दिन की व्यवस्था कर रखें, तो कहीं हाथ फैलाने का काम नहीं पड़ेगा। समस्याएँ बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें सुधार भी है। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए सारी चीज़ों से निपटने की, सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करने की, और सबसे बड़ी बात कि जो आपने नियम लागू किए, उसको ईमानदारी से उसका अनुपालन कराने की। कहीं तो भी सरकारी प्रयास कम पड़ते हैं, प्रशासन के प्रयास कम पड़ते हैं, और साथ में इन कम प्रयासों का फ़ायदा फेर फटका मारने वाले लोग, और कई लोग जिनको चोरी से धंधा करना, वो लोग उठा लेते हैं। ऐसा ना हो और आगे लॉकडाउन की नौबत ना आए, इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से लॉकडाउन के अलावा पर्याय सोचना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि घर से निकलने वालों की यदि टेस्टिंग या कोरोना वैक्सीन दोनों में से कोई भी चीज़ हो, तो उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति देनी चाहिए। नहीं तो घर में ही रहे, कराएँगे सब, सारे टेस्टिंग कराएँगे, और टेस्टिंग भी फ्री में नहीं, जो भी नॉमिनल ₹25, ₹10, ₹50 चार्ज लेना चाहिए, ताकि लोगों को उसकी कदर हो। आज हमारे साथ में सुरेश जैन, जो महत्वपूर्ण जानकारी व्यापारी के बारे में दिया। सुरेश भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।